नमस्कार, कनक कुशी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। एप्स्टीन फाइल ने ले लिया अलग मोड़। देखिए खबर लास्ट तक कनक कुशी न्यूज चैनल पे। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और एप्स्टीन जैसे लोग पीएम मोदी को एक रोबोट की तरह देख रहे थे। कांग्रेस नेता ने व्हाइट हाउस के तत्कालीन मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन और एप्स्टीन के बीच हुई बातचीत का भी हवाला दिया। एप्स्टीन कर रहे थे ट्रंप मोदी की मीटिंग और अंबानी थे वार्ताहर। ट्रंप के लिए मोदी नाचे। खेड़ा ने बताया, मोदी सरकार के लिए, हमारी मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए, मोदी सरकार की रक्षा नीति के लिए एप्स्टीन एक नायक है, हमारे लिए खलनायक है। मोदी सरकार के लिए वो नायक है। आप कहेंगे कि भाई वो तो मर चुका है, आप उसको है क्यों बोल रहे हैं, था क्यों नहीं बोल रहे। You may get this doubt that Epstein is dead. Why am I talking about him in present tense? देखिए साहब, एप्स्टीन भले मर गया, एप्स्टीन हमारी सरकार के फैसलों में, हमारी सरकार की नीतियों में जिंदा है। एप्स्टीन एक विचार है। एप्स्टीन मरा नहीं करते, विचार कभी मरते नहीं है। एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है और मैं दावे के साथ ही कह रहा हूं। अब मैं जब क्रोनोलॉजी पे आऊं तो 2014 से 17 के बीच एप्स्टीन और हरदीप पुरी की कम्युनिकेशन, एप्स्टीन और अनिल अंबानी की कम्युनिकेशन, इस सब पे मैं भी आऊंगा, पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा आपको। एहूद बराक एक और पात्र हैं जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी थे इससे पहले, और वहां की एजेंसी मोसाद के बड़े जाने माने माना जाता है। ये जो पार्ट 2 हो रहा है ना इजराइल का, ये भी नरेंद्र मोदी का बेचारे का खुद का फैसला नहीं, ये मैं अब उनको ब्लेम कर दूं, अच्छा नहीं। देखिए इसमें एप्स्टीन साहब की जिम्मेदारी है, इसमें इस लॉबी की जिम्मेदारी। ये जो नच बलिए का सीजन 2 है, इसका भी डायरेक्टर जो है वो नच बलिए, तो आप समझ रहे हैं क्योंकि एक मेल आई थी कि नाचा गाया जो भी, इसके भी डायरेक्टर एप्स्टीन है। और जो पिछले दिनों ट्रेड डील में हमने जल्दबाजी में सरेंडर किया, ये सब उसी कड़ी का हिस्सा है। मोदी जी जानते हैं कि एप्स्टीन की जो आंच है उन तक भी आ सकती है। पुरी, हरदीप पुरी सिर्फ एक प्यादा है, कहानी उससे ज्यादा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला। ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी पे लाता हूं। अब 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं, जेफरी एप्स्टीन को मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। फिर आपस में आदान प्रदान होता है मेल्स का और 6 जनवरी की मीटिंग तय हो जाती है। 6 जनवरी 2017। इसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करते हैं। वो गुरु है, आज सुना मैंने कोई दीपक चोपड़ा, विश्व गुरु तो यहां है, एक गुरु वहां भी है, कि ये अंबानी के बारे में मुझे कुछ बताइए, अनिल अंबानी के बारे में कुछ बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती की फिराक में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से इस मीटिंग के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि अनिल अंबानी से कैसे मिले। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। जेफरी को स्टीव कह रहे हैं, आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी व्हाइल हियर ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विद अस। जेफरी एप्स्टीन को बैनन फिर कहता है, यू शुड मीट विद मोदी
जेफरी एप्स्टीन पैनल को कह रहे हैं आपको मोदी से मिलना चाहिए। आई कैन सेट, मैंने सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात रखी है, आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं फिक्स कर सकता हूं। जेफरी एप्स्टीन कहता है कि वो मोदी से आपकी मीटिंग फिक्स कर सकता है। अब किसी को कोई डाउट रहा ये इसलिए हो रहा है हेडलाइन बदलने का काम, पूरे चिप को अंदर कर दो। अब किसी को कोई डाउट रहा ये इसलिए हो रहा है हेडलाइन बदलने का काम, पूरे चिप को अंदर कर दो ताकि हेडलाइन उधर चिप रहेगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, ट्रेड डील कर दो ताकि हेडलाइन ट्रेड डील पर रहे, ये मेल सामने नहीं आए। ये देश कितना बड़ा खामियाजा दे रहा है इस मेल को छिपाने के लिए। 500 बिलियन खरीद दो अमेरिका से, क्यों? क्योंकि ये मेल बाहर नहीं आनी चाहिए, एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, क्यों? एप्स्टीन की मेल्स बाहर आ जाएंगी। हार्ड में, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। यू शुड। आप देख रहे थे कनक खुशी न्यूज चैनल, डॉक्टर अतुल रामसंगी की ओर से खबरें। आप देखते रहिए खबरें कनक खुशी न्यूज चैनल पे। शिक्षा और अन्य विभाग की खबरें देखते रहिए और कनक खुशी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं कनक खुशी न्यूज चैनल के लिए।